नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के नमक पारे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले लेंगे मूंग दाल और उसे अच्छी तरह से धोकर 2 घंटे के लिए भिगा देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग दाल भिगाई है, पर मैं इसे आधा आधा 2 अलग अलग रेसिपीज़ में प्रयोग करूँगी। इसमें से आधी मूंग दाल को हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसी के साथ इसमें जो पानी है उसे भी आधा ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे जार में ट्रांसफ़र करके हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। और ये देखिए, अब हमने मूंग दाल को पीस लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम इसे एक गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसी बर्तन में डालेंगे 2 कप मैदा और लगभग 1 कप आटा। आप चाहें तो इसमें पूरे मैदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे आधा चम्मच मंगरेल, 1/4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून अजवाइन को हम हाथों के बीच रगड़ कर डालेंगे। इसको रगड़ कर डालने से इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है लगभग आधा कप रिफाइंड ऑयल। मैं ऑयल को इंस्टॉलमेंट्स में डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे एक बार में ही डाल सकते हैं। अब हम मैदे और आटे को पिसी हुई मूंग दाल के साथ मिलाना शुरू करेंगे और इसको हम गूँथ लेंगे। अभी ये डो काफ़ी गीला है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा मैदा और मिलाती जाऊंगी। इसमें हम मैदा या आटा तब तक मिलाएंगे जब तक इसका एक सॉफ्ट डो तैयार नहीं हो जाता है। इसमें मैंने लगभग 1 कप मैदा मिलाया है और उसके बाद मैं इसमें तेल थोड़ा और डाल रही हूँ और इसको गूँथ रही हूँ, क्योंकि नमक पारे बनाने के लिए आटे में मोयन अच्छी तरह से लगा होना चाहिए, वरना हमारे नमक पारे बहुत ही कड़े बनेंगे। इसमें टोटल हमें 3/4 कप रिफाइंड ऑयल या फिर घी डालना पड़ेगा। अब ये डो हमारा नमक पारे बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे और उसके बाद हम इसके नमक पारे बनाएंगे। अब आधे घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और ये देखिए, आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है। अब इसका हम एक लोई काट लेंगे और उसे रोल कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी को रोल करते हैं, हम बिल्कुल उसी तरह से इसे रोल कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर घी या रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इस पर थोड़ा सा सूखा मैदा या फिर आटा छिड़क लेंगे। इस पर आटा छिड़कने के बाद हम इसको पॉकेट की तरह फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम एक तरफ का सिरा उठाकर बीच में रखेंगे, उसी तरह से दूसरी तरफ का भी बीच में ले जाएंगे और जो बचे हुए किनारे हैं उनको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद या फिर बेलन से या फिर हाथों से इस तरह से इसे स्ट्रेच कर लीजिए और जब ये अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाए और जितने बड़े आपको नमक पारे बनाने हैं उतने बड़े बन जाएं, तब आप इसे इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लीजिए और इसी तरह से हम सारे नमक पारे बना लेंगे। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी इसे दे सकते हैं। आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने अलग अलग तरह के नमक पारे बनाए हैं। अब हम एक कढ़ाई में इतना तेल डालेंगे जिसमें हम नमक पारे तल सकें और इसमें एक टुकड़ा नमक पारे का डालकर रख दीजिए। जब इसमें हल्के बुलबुले बनने लगे तब आप बाकी के नमक पारे भी इसमें डाल दीजिए। एक बार में जितने नमक पारे हमने काटे थे वो सारे नमक पारे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे फ्राई करेंगे। नमक पारे बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें आंच को बिल्कुल धीमी रखनी है। अगर हम आंच को धीमी नहीं रखेंगे तो हमारे नमक पारे अंदर तक पकेंगे नहीं और ये बिल्कुल भी कुरकुरे नहीं बनेंगे। अब मुझे नमक पारे को तलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सुनहरे भी होने लगे हैं। अब हमें नमक पारों को इससे ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है, वरना ये बिल्कुल काले हो जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई से निकालने के बाद भी इनमें कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए अगर आपको नमक पारों का एकदम परफेक्ट कलर चाहिए तो इस टाइम पर आप इन्हें कढ़ाई से निकाल लीजिए। और ये देखिए, ये कितने अच्छे बने हैं। सारे नमक पारे बनाने के बाद जाली वाले बर्तन में या फिर इस तरह की डलिया में ट्रांसफ़र कर लीजिए ताकि ये नीचे से सॉगी ना हो जाएं।
और ये जल्दी से ठंडे भी हो जाएं ताकि हम इसे स्टोर कर सकें। और एक नमक पारा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है और ये मुंह में डालते ही घुल जाने वाला है। अब नमक पारे ठंडे हो गए हैं, हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।